हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। जो 3-4 दिन की क्लासें थोड़ा से नहीं डाल पाया मैं अपनी, उसका एक रीज़न था कि हमारे घर में थोड़ा ट्रेजेडी हो गई थी, इसलिए नहीं डाल पाया। और आज फिर डाल रहा हूँ, कल हो सकता है फिर ना डाल पाऊँ, लेकिन फिर परसों से हम फिर से रेगुलर क्लास आपको देने लगेंगे। तो जो पीछे वाले हमने टॉपिक आपको कराए थे उनको रिवीजन लगातार करते रहना, ये आपसे हमें उम्मीद है। और उम्मीदों पे ही दुनिया टिकी हुई है। आप हमसे कुछ उम्मीद करते हैं, हम आपसे कुछ उम्मीद करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के उम्मीद पे बंधे हुए हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। जैव अणु एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी बोर्ड में यदि देखा जाए तो 5 और 1 6 नंबर का आता है। बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है 6 नंबर का आता है। 5 नंबर का लास्ट जो क्वेश्चन आता है 7th के ए और बी सेट में आता है, और वही ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसलिए 6 नंबर का ये चैप्टर है। थोड़ा से बायोलॉजिकल चीजें इसमें ज़्यादा मिलेगी, तो बायोलॉजी वाले छात्र जो होंगे उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। समझ में मैथ वालों को भी आएगा, लेकिन बस थोड़ा 19-20 का अंतर रहेगा। प्रयास करोगे तो और उससे भी बढ़िया हो सकता है, बायो वाल से भी बेटर अच्छे समझ जाओगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा से कफ हो गया है और खांसी भी आ रही है, और तबीयत डिस्टर्ब नहीं है। तो चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है आपका बायो मॉलिक्यूल। ठीक, बायोमोलिक्यूल्स को यदि हम थोड़ा से इसको अलग कर दें और इसको हम लोग अलग कर दें, तो बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, और मॉलिक्यूल मीन्स तो मॉलिक्यूल ही रहेगा, कोई भी इसमें डिफरेंट चेंज नहीं करना है। अब बायोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल को हम टर्म में ले रहे हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन। इन बायोलॉजिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन, और इस फिनोमिना को हम लोग कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, देखिए कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, कहाँ तक ले आया। तो बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल के साथ एक चीज हम और जोड़ दे रहे हैं, क्या? बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और इन केमिकल रिएक्शन को अगर दोनों से मिला दिया जाए तो बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो आपकी 2 टाइप की होती है। अब ज़्यादा मैं डीप नहीं घुसूंगा बायोलॉजी में, हमें केमिस्ट्री पढ़ना तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। बस इतना समझ जाना कि बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जो जीवों के शरीर में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लगातार चलती रहती है। उन बायोकेमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बायो। समझ गए हो? मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए वे अणु
जो जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें जैव अणु कहते हैं, या वे अणु जो जीवन की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग जैव अणु कहते हैं। ये आपके कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट। सबसे बड़ा पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट का ही मिलेगा। हमारी बॉडी में अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट के पास ही जाना पड़ेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में नहीं है सॉरी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप लेजी पर्सन हो जाओगे, सुस्त हो प्राणी। इसलिए सबसे ज्यादा आपको नीड कार्बोहाइड्रेट की होती है। दूसरा इसी का आपका होता है प्रोटीन। प्रोटीन आपको नीड होती है। प्रोटीन का काम क्या होता है, सारे अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके बाद एक एक करके डिटेल में काम करेंगे। तो प्रोटीन का काम होता है कि जो भी हमारी मसल्स ग्रोथ होती है उन मसल्स ग्रोथ को बढ़ाने में हमारी मदद करता है प्रोटीन। या कोई भी हमारा पार्ट जो है डैमेज हो जाता है तो उसको फिर से रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तीसरा जो आपका होता है वो होता है फैट और लिपिड। तो फैट और लिपिड का हमारा क्या मतलब है? जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है वो आपका होता है फैट। जैसे मैं हूँ, मेरा पेट भी देखो इतना है, मेरे हाथ, बॉडी स्ट्रक्चर मेरा मेंटेन है, ये हमारा करता है लिपिड। वरना अगर लिपिड ना होता तो फिर हमारे केवल बोन्स बोन्स ही आपको दिखाई देती। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा नंबर में लिपिड। इसके बाद चौथा जो नंबर होता है वो होता है विटामिन्स। विटामिन्स इनकी डेफिशिएंसी से भी हमारे बॉडी में कई सारी डिसीजेज क्रिएट हो जाती हैं, तो विटामिन्स को भी पढ़ेंगे। इसके बाद फिफ्थ नंबर में हमें पढ़ना पड़ेगा आपका हार्मोन्स। अब ये सब हार्मोन्स वगैरह जो है सब बायो वालों ने पढ़ लिया होगा। सिक्स नंबर में एंजाइम, एंजाइम पढ़ना है। और एंजाइम के बाद सेवेंथ नंबर में न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, फिर प्रोटीन पढ़ना है, फिर विटामिन पढ़ना है, फिर न्यूक्लिक एसिड। ये चार ज्यादा पढ़ने हैं, बाकी के इनके थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन, थोड़ा थोड़ा थ्योरी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे भाई कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट बहुत छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है, इसी नाम से ही हम लोग इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। कैसे? कार्बो का मतलब होता है कार्बन, कार्बन। हाइड्रेट्स मतलब होता है वाटर, हाइड्रेट्स। इनके बीच में लगा देंगे ऑफ, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। रहेगा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज हाइड्रो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट हमारे कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। इट कंटेन, इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं।
these are polyhydroxy एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी होते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रेट्स आर पहला होता है CnH2O का होल है, ये आपको मिलेगा सिंपल के लिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। CxH2O का होल वाई, ये आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा C6H12O6, इस वाले फार्मूले से है। यहाँ पर हो जाएगा C12H22O11, तो ये इस वाले फार्मूले से मैच कर जाएगा, दोनों ही आपके कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके टू टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। अब ये टू टाइप्स में आपको ध्यान देना है कि पहला होता है आपका शुगर और दूसरी होती है आपकी नॉन शुगर। तो पहली होती है शुगर और दूसरी होती है नॉन। इसके बाद बाकी जो हमारी क्लास है कल आपकी मिलेगी, और कल ना मिलेगी तो परसों मिलेगी, लेकिन कल हो सकता है ना मिले, परसों से रेगुलर मिलेगी। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि दोज मॉलिक्यूल्स which that participate in a biochemical reaction is known as बायोमोलिक्यूल्स। ऐसे अणु जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल। ये आपके इन बायोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग बायोलॉजिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म सारी चीजें बोल सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें आती हैं। जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की हमने चर्चा की। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एक थोड़ा से छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कीटोन और एल्डिहाइड में मतलब क्या है। CHOH का होल 4, CH2OH, दिस इज अ ग्लूकोज। यहाँ पर देख लो 5 हाइड्रोक्सी है तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, और ये एल्डिहाइड लिए हैं तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। ऐसे यहाँ पर आपका CH2OH, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH। अब यहाँ 4 ये है, एक ये है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ भी है, और ये आपका यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, ये यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप था, इसलिए इसको कहा जाता है दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसके बाद टाइप्स जो हम लोग है एक एक करके
कल से परसों से अच्छे से हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इतना जो बेसिक जनरल चीज है इसको आपको पढ़ लेना है। यहीं से पहला क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, 5 नंबर क्वेश्चन करता है। धन्यवाद।